चांदी के बाजार में जो हाल ही में हुआ वो किसी तूफान से कम नहीं था। एक ऐसी हलचल जिसने बड़े बड़े निवेशकों और एनालिस्ट को एक सवाल के साथ छोड़ दिया है। क्या ये बस एक पैनिक था या फिर आने वाले कल का कोई बड़ा इशारा? चलिए मिलकर समझते हैं इस पूरी कहानी को। कहानी शुरू होती है बस इस एक नंबर से, -31%, वो भी सिर्फ एक दिन में। सोचिए, इस एक आंकड़े ने बाजार में कैसी सुनामी ला दी होगी। सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर हुआ क्या? और इस तबाही का अंदाजा ऑफी इन्वेस्ट एसेट मैनेजमेंट के इस बयान से लगाइए। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, ये तो चांदी के इतिहास का सबसे काला दिन था। कुछ ही घंटों में सालों की तेजी पर पानी फिर गया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 2026 के इस ऐतिहासिक सिल्वर क्रैश की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि उस एक दिन में बाजार में इतनी बड़ी तबाही मची तो मची क्यों? जरा सोचिए, $114 से सीधे $78, वो भी बस एक ट्रेडिंग सेशन के अंदर। ये गिरावट इतनी तेज और इतनी गहरी थी कि इसने अच्छे अच्छे निवेशकों के भरोसे की नींव हिलाकर रख दी। पर सबसे बड़ा सवाल, ये सब हुआ क्यों? आखिर ऐसा क्या हो गया? चलिए देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक खबर ने बाजार में गिरावट का एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसे कोई रोक ही नहीं पाया। देखिए, क्रैश से ठीक पहले के 48 घंटों में क्या हुआ। 28 जनवरी को मजबूत डॉलर की बात हुई। 29 तारीख को चांदी की रफ्तार सुस्त पड़ गई और फिर आया 30 जनवरी का दिन, असली ट्रिगर। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि केविन वॉश फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन होंगे। बस बाजार के लिए ये एक बहुत बड़ा शॉक था। तो एक बुरी खबर एक ऐतिहासिक क्रैश में कैसे बदल गई? हुआ ये कि सबसे पहले तो वॉश के नाम ने ही पैनिक फैला दिया। फिर बड़े बैंकों को अपने सौदों को बचाने के लिए मजबूरी में बिकवाली करनी पड़ी। इस बिकवाली ने ट्रेंड फॉलोइंग फंड्स को भी बेचने पर मजबूर कर दिया। ये वो फंड्स हैं जो गिरते बाजार को देखकर और बेचते हैं, जिससे गिरावट और तेज हो जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत, इस तबाही को रोकने के लिए कोई सेफ्टी नेट, कोई ब्रेक था ही नहीं। अब ये सर्किट ब्रेकर क्या बला है? समझिए कि ये बाजार का एक इमरजेंसी ब्रेक है जो बहुत तेज गिरावट होने पर अपने आप ट्रेडिंग को रोक देता है। लेकिन चांदी के केस में गिरावट तो बहुत तेजी से हुई, पर वो इस तरह टुकड़ों में हुई कि एक घंटे में 10% गिरने वाली शर्त कभी पूरी ही नहीं हुई। मतलब गाड़ी ढलान पर थी और इमरजेंसी ब्रेक लगा ही नहीं। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये जो विनाशकारी क्रैश था ना, ये आसमान से नहीं टपका था। ये एक अविश्वसनीय, एक जबरदस्त तेजी के ठीक बाद आया था। तो चलिए जरा फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं कि गिरने से ठीक पहले चांदी का बाजार इतना अनस्टॉपेबल क्यों लग रहा था। ये तस्वीरें उसी दौर की हैं। 2025 में चांदी सचमुच एक रॉकेट की तरह उड़ रही थी। अक्टूबर आते आते कीमतें $50 के पार थी और साल भर में 70% से ज्यादा का रिटर्न। बाजार में हर तरफ बस एक ही बात थी, तेजी, तेजी और तेजी। तो इस रॉकेट को फ्यूल कहां से मिल रहा था? जवाब छुपा है चांदी की अनोखी दोहरी पहचान में। इसकी कुल खपत का लगभग 59% हिस्सा इंडस्ट्री में जाता है और सिर्फ 20% निवेश के लिए। और यही बात इसे सिर्फ एक कीमती धातु से कहीं ज्यादा खास बना देती है। और ये कोई ऐसी वैसी औद्योगिक मांग नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स और खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चांदी का कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो ग्रीन टेक्नोलॉजी की दुनिया चांदी के बिना चल ही नहीं सकती। और ये आंकड़े पूरी कहानी साफ कर देते हैं। 2025 में चांदी की कुल मांग उसकी कुल सप्लाई से कहीं ज्यादा थी। मतलब बाजार में करीब 118 मिलियन ऑन्स की सीधी सीधी कमी थी। और इकोनॉमिक्स का पहला नियम क्या है? जब मांग ज्यादा हो और सप्लाई कम तो कीमतें आसमान छूती हैं। यही उस तेजी की असली वजह थी। इतने मजबूत फंडामेंटल्स के बावजूद उस एक दिन के क्रैश ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। क्या ये एक बुलबुला था जिसका फूटना तय था, या फिर ये एक असली तेजी का बाजार था? और इस सवाल पर वॉल स्ट्रीट के दो सबसे बड़े दिग्गज आमने सामने आ गए। एक तरफ थे जेपी मॉर्गन के मार्को कोलानोविक, और उनकी भविष्यवाणी किसी चेतावनी से कम नहीं थी। उनका साफ कहना था कि ये एक सट्टेबाजी का बुलबुला है और लगभग गारंटी है कि चांदी यहां से एक साल में 50% तक गिर जाएगी। और दूसरी तरफ थी सिटी की टीम, जिनकी सोच बिल्कुल उल्टी थी। उन्होंने न सिर्फ तेजी का समर्थन किया बल्कि अपना टारगेट बढ़ाकर $150 प्रति ऑन्स कर दिया। ये उस वक्त की कीमतों से भी कहीं ज्यादा था।
तो यहीं पर विचारों की असली लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ कोलानोविक कह रहे थे कि यह सिर्फ मोमेंटम और मीम ट्रेडिंग का नतीजा है जो टिक नहीं सकता, तो दूसरी तरफ सिटी का मानना था कि यह जियोपॉलिटिकल डर, कम सप्लाई और भारी कैपिटल इनफ्लो का नतीजा है। उन्होंने तो इसे स्टेरॉइड्स पर सोना तक कह दिया था। मतलब दो खेमे और दो बिल्कुल अलग दुनिया। और ये पूरी बहस हमें चांदी की कहानी के दिल में ले आती है। इस धातु के असल में दो चेहरे हैं और इसका असली मूल्य कहाँ तय होता है, यह समझना सबसे जरूरी है। देखिए, एक तरफ है फैक्ट्री का फ्लोर, जहां चांदी एक ऐसी औद्योगिक मेटल है जिसके बिना काम नहीं चल सकता, जहां इसकी मांग लगातार बढ़ रही है और सप्लाई सीमित है। और दूसरी तरफ है ट्रेडिंग फ्लोर, जहां चांदी एक सट्टा एसेट है जिसकी कीमत बाजार के मूड और पैसों के आने जाने पर तय होती है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, चांदी का भविष्य कौन तय करेगा? फैक्ट्री की जरूरतें या ट्रेडर की भावनाएं? ये एक ऐसी खींचतान है जो आने वाले समय में भी इस धातु की कहानी को हमेशा दिलचस्प बनाए रखेगी।